क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में और एक बार हम एकत्र हुए हैं इस भवन में प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें। और सबसे पहले हम अपने को तैयार करेंगे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, कि पवित्र आत्मा का अभिषेक एक और बार हम लोगों को मिले और हमें सामर्थ्य प्रदान करे। प्रभु की महिमा हमारे चारों ओर चमक उठे, जैसे गडरियों के पास महिमा चमकी, जैसे राजाओं को तारे ने संदेश दिया, राह दिखाई। पवित्र आत्मा हमें राह दिखाए कि हम यीशु तक पहुंच सकें, यीशु के करीब जा सकें। आइए हम स्वागत करेंगे हमारा पवित्र आत्मा का हमारे बीच में, और प्रभु की महिमा और प्रभु की कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं भी इस समय हैं, ऑनलाइन प्रार्थना सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें और अब पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए इस समय खुद को तैयार करें कि हम योग्य रीति से इस मिसा बलिदान में प्रवेश कर सकें। मेरे पीछे कृपया दोहराएंगे, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु की जय जयकार हो। यीशु की जय जयकार। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी जय जयकार हो। तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। खाली दामन है, खाली कहाँ से है, बाप तेरी रूह के भूखे प्यासे हैं। एक साथ मिलकर गाइएगा। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। खाली दामन है, खाली कहाँ से है, बाप तेरी रूह के हो भूखे प्यासे हैं। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना। सब लोग मिलके गाइए एक साथ। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। खाली दामन है, खाली कहाँ से है, बाप तेरी रूह के हो भूखे प्यासे हैं। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूह। मिलकर गाए। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना। और एक बार मिलके गाइए। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना। मन में ठाना दामन को छू कर
छूकर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम के गहरे जख्म मिटा। मन मीठा ना दामन को छूकर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं, भीड़ को चीर के हम हो दामन छूते हैं। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। मिलकर गाइए। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। गाइए। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। ओ भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे झिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर, उतरे झिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर। मिन्नत करते हैं देखना चाहते हैं, मिन्नत करते हैं हो देखना चाहते हैं। भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना रूह। अपना रूह अपना रूह अपना रूह अपना रूह अपना रूह अपना रूह अपना खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना भेज दे खुदावन भेज दे खुदावन भेज दे अपना। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता मैं हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप हमारी इस दुनिया में आप हमारी इस दुनिया में आकर रहे, हमें प्रेम करना सिखाया। हमें प्रेम करना सिखाया। आप हमारे लिए ज्योति बन गए। आप हमारे लिए ज्योति बन गए। अंधकार को आपने दूर कर दिया। अंधकार को आपने दूर कर मैं दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ। आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के हे लिए, प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता आपकी हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया। 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 ये पवित्र दिन है 25 दिसंबर। हर्षोल्लास के साथ पूरी संसार भर में आनंद के साथ प्रभु के जन्म का पर्व आज माता कलीसिया मनाती है। आप पवित्र जगह पर हैं। जो ऑनलाइन प्रार्थना में हैं वे भी प्रभु का पवित्र वचन सुनने वाले हैं। अपने मन, आत्मा और हृदय को प्रभु को समर्पित करें। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेष तौर पर जिन्होंने अपने निवेदन भेजे हैं।
प्रभु आप सभी लोगों को शांति आशीष प्रदान करें। सुतापा मंडल की ओर से हम प्रभु को धन्यवाद का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। सुशीला जोजो एवं उनके परिवार की ओर से बालक यीशु को धन्यवाद देती हैं परिवार में उनकी मध्यस्थता से पाए सभी वरदानों के लिए। सीमा खालखो व परिवार प्राप्त सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। सिसिलिया टोपो परिवार को मैं सभी वरदानों के लिए धन्यवाद दे रही हैं। अथना स्टोपो अपने परिवार को मिले सभी आशीषों के लिए धन्यवाद दे रही हैं। अशोक डेविड की ओर से 2020 में प्राप्त सभी आशीषों एवं क्रिसमस के लिए धन्यवाद का मिस्सा अर्पित करते हैं। रिया लिंगायत का आज जन्मदिन है, हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं। मिस्टर पॉल को परीक्षाओं में सफलता मिले। धीरज कुमार का आज जन्मदिन है, हम प्रभु को धन्यवाद देते और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मीनाक्षी जॉन की तरफ से धन्यवाद का मिस्सा अर्पित किया जाता है। अगस्टिन जॉय आइनिकल व उनके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए मिस्सा अर्पित करते हैं। करुणा सागर प्रभु की कृपा मांगते हुए रोजी नायडू के अच्छे स्वास्थ्य एवं उनके जॉब की प्रमोशन में आ रही रुकावटों के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं वो उन्हें दूर करे। डोमिनिक, रजनी, रोजी एवं एंथनी नायडू की ओर से धन्यवाद का मिस्सा अर्पित किया जाता है। अन्ना मेरी आइनिकल की ओर से धन्यवाद का बलिदान अर्पित किया जाता है। पिंटो को कोरोना के वायरस से छुटकारा मिले। फादर बैप्टिस्ट डिसूजा की आत्मा की शांति के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। शारोन अनिल का आज जन्मदिन है, हम प्रभु को धन्यवाद देते और डिकुना परिवार को विशेष आशीष प्रभु प्रदान करे। अमित फ्रांसिस नया घर खरीदा है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं पाए हुए सभी वरदानों के लिए। वायरस के लिए, अपनी पल्ली के लिए, पल्ली के परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, सगे संबंधियों रिश्तेदारों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए यह धन्यवाद का बलिदान अर्पित करें। प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है, वह अपूर्व ईश्वर शांति का राजा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। हम अपने आप को तैयार करें जिससे ये पवित्र बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के योग्य बन जाएं। प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारे सारे गुनाहों से हमें माफ़ी दे और हमें क्षमा प्रदान करे। उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से बीमार हैं हम प्रार्थना करते हैं, जो गुनाहों में हैं, अपराध बोध से दबे हुए हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करे। इन सारे लोगों के लिए आइए हम प्रार्थना करें, क्षमा की याचना करें। हे प्रभु दया करो, हे
हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आनंद के साथ ईश्वर की महिमा करते हुए हम गीत को गाएंगे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सर्वलोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त एकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। स्वर्ग के सारे पाप के हारत, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाए विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा दे संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर सर्वव्यापी ज्ञानी पिता, हृदयों की थाह लेने वाले ईश्वर, तेरे देहधारी शब्द के नव प्रकाश ने हमें आलोकित कर दिया है। यह प्रकाश जो विश्वास के कारण हमारे मन में चमक रहा है, हमारे आचरण में भी प्रकट हो। तेरी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल, जो हर्षोल्लास से तेरे जन्म दिवस का पर्व मना रही है। इनके हृदयों में राज करने की कृपा कर। हर मनुष्य तुझे अपने दिल की चरनी में जगा दे सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ। नबी ईसायास निर्वासित यहूदियों को यह शुभ संदेश देते हैं कि यरूशलेम का उद्धार हो जाएगा और वे फिर अपने देश लौट जाएंगे। यरूशलेम का उद्धार मसीह द्वारा हमारे प्रदेश, हमारे उद्धार का प्रतीक है। नबी ईसायास का ग्रंथ। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है, जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लेकर आता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने सुंदर लगते हैं। यरूशलेम, तेरे पहरेदार एक साथ ऊंचे स्वर्ग में आनंद के गीत गाते हैं। वे अपनी आंखों से देख रहे हैं कि प्रभु ईश्वर सियोन की ओर वापस आ रहा है। यरूशलेम के खंडर आनंद विभोर होकर जयकार करें। प्रभु ईश्वर ने अपनी प्रजा को सांत्वना दी है और यरूशलेम का उद्धार किया है। प्रभु ईश्वर ने समस्त राष्ट्रों के देखते देखते अपना पावन सामर्थ्य प्रदर्शित किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। एक दूत मरियम पास आया, बोला जन्मेगी तू बेटा, नाम यीशु उसका रखना। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। पूरब से निकला तारा, जिसने किया इशारा, रास्ते का बना सहारा। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। स्वदूत जमी पे आए, परमेश्वर वचन सुनाए, यीशु चरनी में पाए। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। वो तीन मनुष्य आए, सोना मोलोबा लाए, सिजदे में सर झुकाए। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। वो आया प्रेम बढ़ाने, दुखों को दूर भगाने, पापों से मुक्ति दिलाने। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। ऐ सब लोगों खुश हो लो, रस प्रेम भाव के खोलो, जय जय यीशु की बोलो। आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, आहा हा हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया,
दूसरा पाठ। ईश्वर शताब्दियों तक नबियों द्वारा हमें शिक्षा देता रहा। अंत में उसने अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। उस पुत्र ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और अब वह ईश्वर के दाहिने विराजमान है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्यांश 1 से 6 तक। ईश्वर हमसे पुत्र के मुख से बोला है। प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। उसने उस पुत्र के द्वारा समस्त विश्व की सृष्टि की है और उसी को सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। वह पुत्र अपने पिता की महिमा का प्रतिबिंब और उसके तत्व का पूरा प्रतिरूप है। वह पुत्र अपने शक्तिशाली शब्द द्वारा समस्त सृष्टि की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया और अब वह सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उसका स्थान स्वर्गदूतों में ऊंचा है, क्योंकि जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला है वह उनके नाम से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्या ईश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से यह कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है और मैं उसके लिए पिता बन जाऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। फिर वह अपने पहलौठे को संसार के सामने प्रस्तुत करते हुए कहता है, ईश्वर के सभी स्वर्गदूत उसकी आराधना करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष वो देगा, साथ मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह ज्योति अंधकार में चमकती रहती है
अंधकार ने उसे नहीं बुझाया। ईश्वर का भेजा हुआ यूहन्ना नामक एक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं ज्योति नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। शब्द वह सच्ची ज्योति था। प्रत्येक मनुष्य का अंधकार दूर करती है। वह संसार में आ रहा था, वह संसार में था। संसार उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की वासना से और ना मनुष्य की इच्छा से, बल्कि ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी, वह पिता के इकलौते पुत्र की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। यूहन्ना ने पुकार पुकार कर उनके विषय में ये साक्ष्य दिया, यह वही है जिनके विषय में मैंने कहा है, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले थे। उनकी परिपूर्णता से सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। संहिता तो मूसा के द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु के द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले इकलौते ईश्वर ने उसकी महिमा प्रकट की है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने ज्योति बनकर, आपने ज्योति बनकर, इमैनुअल बनकर हमारे बीच में निवास किया। हमारे बीच में निवास किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमसे बातें करता है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि आदम से लेकर अब तक वो हमेशा नित्य प्रतिदिन अपने नबियों, अपने प्रचारकों और अपने चुने हुए लोगों के द्वारा इस दुनिया से और मानव जाति से बातें करता आया है। राजाओं के पहले ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 1 में। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए, जैसे आप अपने नबियों से बातें किया करते थे, वैसे ही मुझसे भी बातें कीजिए। मुझसे भी बातें कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
इज़राइल के उस जीवंत प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक अगले वर्ष में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी। अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने जैसा कहा एलियस ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन के पूर्व करीत की घाटी में रहने लगा और परमेश्वर उसको कौओं के द्वारा शाम को उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। इस तरह से परमेश्वर अपने नबी की रक्षा करता था और उसे बताया करता था, प्यारे भाइयों और बहनों, कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कहां पर बोलना है। और वही बात आज के सुसमाचार में मुझे और आपको सुनाई गई है पढ़कर, कि परमेश्वर अपने लोगों से निरंतर बातें करता आया है। पहले वो नबियों के द्वारा बोला, यहां तक कि जानवरों के मुख में भी उसने आवाज डाल दी और उसके द्वारा वो बोल उठा। अंत में जब लोगों ने उसके नबियों का स्वागत नहीं किया तो ईश्वर ने सोचा कि वो उसके पुत्र का आदर करेंगे और इसलिए उसने मनुष्य का रूप धारण कर इस दुनिया में पर मेरी सेवा करेगा। किंतु अब प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूं जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ जानते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। मैं एक समय ऐसा आ जाएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति को लोगों के जीवन में भेजता रहा नबियों के द्वारा, परंतु वे उस संदेश को समझ नहीं पाए, उस रोशनी को पहचान नहीं पाए। वो रोशनी जो पिता के मुख से निकली थी, आदि में शब्द थी, शब्द ईश्वर के साथ था और वो ईश्वर था। जब वो इस दुनिया में आया तो लोग उसे, प्यारे भाइयों और बहनों, पहचानने में असमर्थ रहे। तो जब हम वचन में सुनते हैं कि परमेश्वर लगातार अपने नबियों के द्वारा बातें करता और स्वयं वह अपने पुत्र के द्वारा हमसे बोला है, तो हम उसकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं? हम उसकी आवाज को कैसे सुन सकते हैं? यह मनन चिंतन का विषय है। हम वचन में पढ़ते हैं कि रात को जब चरवाहे अपनी भेड़ें चरा रहे थे, वो उन बियाबान रातों में, ठंडी रातों में जब सर्द हवाएं चल रही थीं, तो आग जलाकर ताप रहे थे। ये बड़े साधारण लोग थे। चरवाहे का जीवन आपको मालूम है कैसा होता है। उसमें कोई चालाकी, भेड़ों में वे आग ताप रहे थे। स्वर्गदूत उनके पास उपस्थित होता है, उन्हें संदेश सुनाता है कि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का संदेश सुना रहा हूं। आज तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है और तुम उसे एक चरनी में लिपटा हुआ, कपड़ों में लिपटा हुआ पाओगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वही संदेश स्वर्गदूत का आज माता कलीसिया इस पूजन पद्धति के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा आपको देती है। तो उस चिन्ह की पहचान भी उन्होंने बताई कि मंजूसियों के सामने जब उन्हें पता था कि वो एक तारा देखेंगे और तारा उनका मार्गदर्शन करेगा और वो जिस जगह पर जाकर रुकेगा उस जगह पर, वहां पर गौशाले में वो बालक को कपड़ों में लिपटा हुआ पाएंगे और वहां जाकर, प्यारे भाइयों और बहनों, अपना अपना उपहार उसे समर्पित करेंगे। तो आज वो तारे का दर्शन प्राप्त करके, चरनी के ऊपर तारा सजा है, आपकी कलीसिया, आपका मंदिर, आपका चर्च, इबादत करने की जगह, प्रार्थना करने की जगह, ये वो गौशाला है प्यारे भाइयों और बहनों, जहां पर हर इतवार को, हर पूजन विधि में आप प्रभु का दर्शन, ये अगर हम कलीसिया की चार दीवारी जहां पर प्रभु निष्ठा और आदर में बनाया गया है, उसकी पूजा करने के लिए बनाया गया है, विश्वास अर्पित करने के लिए बनाया गया है, प्यारे भाइयों और बहनों,
आपके लिए एक गौशाला है। हर इतवार को, हर सत्संग में, हर प्रार्थना में, हर साधना में आप उस मसीह के दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रेम की झलक हमें देखने को मिलती है। वो प्रेम पवित्र गौशाला में प्रकट हो गया। वो प्रेम परमेश्वर की ज्योति बनकर इस दुनिया में गौशाला के माध्यम से प्यारे भाइयों और बहनों हमारे बीच में प्रकट हो गया। इसलिए समय समय पर ईश्वर हमसे बातें करता आया है और वचन हमें बताता है, स्तोत्र संख्या 28 पद संख्या 1, स्तोत्र संख्या 28 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि प्रभु मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी चट्टान अनसुनी न कर। यदि तू मेरे प्रति मौन रहेगा तो मैं अधोलोक जाने वालों जैसा हो जाऊंगा। मैं तेरी दुहाई देता हूं, तेरे पवित्र मंदिर की ओर अभिमुख होकर मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। तो ये गौशाला ऐसा नहीं है कि क्रिसमस को सजती है, हर समय आपको गौशाला को सजा कर रखना है। एवरी टाइम व्हेन यू कम टू द चर्च, एवरी टाइम व्हेन यू प्रेजेंट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर, आपको उस गौशाला का नजारा नजर आना चाहिए। वो गुड फ्राइडे का नजारा नजर आना चाहिए, वो ईस्टर का नजारा नजर आना चाहिए। ये वास्तविकता में क्रिसमस का त्योहार है। ये वास्तविकता में प्रभु को ग्रहण करने का त्योहार है। ये वास्तविकता में प्रभु का वचन सुनने का, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में जैसा वो चाहता है वो पूरा करना चाहता है। योहन के विषय में आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि योहन मात्र एक साक्ष्य था उसके विषय में, इसलिए वो स्वयं कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसके जूते का फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। और योहन ने लगातार क्या किया? योहन ने लगातार साक्ष्य दिया, लोगों के बीच में उसने साक्ष्य दिया। जो ज्योति उसने ग्रहण की, जो वचन उसने ग्रहण किया, उसे लोगों को बताया। और प्यारे भाइयों और बहनों, जितने लोगों ने उनको स्वीकार किया, उसकी वाणी को, सब ने परमेश्वर की महिमा को देखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन मेरे के द्वारा जीवन में, मेरे जीवन शांति में आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये योहन बपतिस्ता एक जीता जागता साक्ष्य परमेश्वर के लिए बन गया। लोगों के बीच में रहा, लोगों को उसने आगाह किया। तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनकर यहां से जाते हैं, वो अंधकार में रहने वालों ने एक महती ज्योति देखी है, उन पर एक ज्योति का उदय हुआ है। इसका साक्ष्य आपको और मुझे बनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ना केवल अपने नबियों के द्वारा बोला, ना केवल अपने पुत्र के द्वारा बोला, परंतु अब वो इस वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जब तक आप वचन को अपने हृदय में संजोकर नहीं रखेंगे, तब तक आप अधिकांशतः ईश्वर की महिमा से वंचित रहेंगे। क्योंकि ये वचन मुझे और आपको परमेश्वर से जोड़ता है। ये वचन मुझे और आपको शुद्ध करता है। ये वचन मेरे और आपके विचारों को पवित्र करता है। ये वचन मुझे और आपको चंगा करता है। ये वचन मुझे और आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, सांत्वना देता है। क्योंकि वो अपूर्व परामर्शदाता है, वो शक्तिशाली ईश्वर है, उसके वचन में सामर्थ्य है। उसने वचन के द्वारा जो कुछ कह दिया वो पूरा हो गया। और वो वचन स्वयं यीशु मसीह है, जो कि चरनी में पैदा हो गया है, उदित हो गया, जिसका तारा उदित होते हुए हमने देखा है, प्यारे भाइयों और बहनों। और ये तारा हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तारे का काम है रास्ता दिखाना, तारे का काम है मार्गदर्शन करना। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज मुझे और आपको क्रिसमस का वो तारा बनने की आवश्यकता है। प्रभु का नूर था, यीशु मसीह प्रभु का नूर था। इसलिए जहां पर गौशाला है वहां पर तारा है।
जहां पर कलीसिया है, जहां पर पवित्र मंदिर है, जहां पर उसकी इबादत होती है, जहां पर आप एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, वो नूर, वो तारा हमेशा वहां पर विद्यमान रहता है। और इसके बदले में वो यही चाहता है कि आप और मैं उस तारे के नूर से भर जाएं, और वो नूर चार दीवारी के बाहर जगत में, संसार में, आपके घर में, पड़ोस में, आपके समाज में वो तारे का नूर फैल जाए। तो मसीह वो तारा है प्यारे भाइयों और बहनों, जो परमेश्वर का नूर है, जो सदा चमकता है, जो सदा आपका और मेरा मार्गदर्शन करता है। इसलिए अब वो ईश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातें करता है। इस महामारी के दौरान क्रिसमस का ये पर्व हम लोग बड़े हर्षो उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं इसलिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामकाज के लिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको इस 2020 के क्रिसमस के द्वारा चंगाई, शांति, उन्नति, सफलता, आध्यात्मिकता में बढ़ने की शक्ति आप लोगों को प्रदान करें। आपके हर कामकाज में आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह जो पिता का नूर है, वो आपके घर पर और आपके शरीर में सदा चमकता रहे। आपकी आत्माएं उससे सदा आलोकित रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, वास्तविक रूप में यदि आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं तो इस तारे के द्वारा आप प्रकाशमान हो जाइए, और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा और आपको आशीष देगा। ये मेरी शुभकामनाएं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। खड़े होकर अपनी प्रार्थनाओं को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रेरितों का धर्मसार हम बोलेंगे एक साथ, सभी लोग हाथ जोड़ें। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, दर्शनाभिलाषी होकर आप प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं आज पूरी हों। आपके जीवन में शांति आए, आपके जीवन में चंगाई आए। जो निराश हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह जो पिता का नूर है, वो आप पर चमके, आपके घर पर चमके, आपके बच्चों के ऊपर, उनके जीवन में चमके। आपके कामकाज और बिजनेस में वो पिता आप लोगों को आशीष प्रदान करे। हम संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों के लिए इस वक्त प्रार्थना करते हैं। धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का नूर वो लोगों तक पहुंचा सकें, उसके प्रकाश और वचन को बहुत सारे लोगों तक फैला सकें। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, हम प्रार्थना करते हैं वे लोग जो अंधकार में भटके हुए हैं। अंधकार का तात्पर्य है बुराई का जीवन, पापमय जीवन। जहां पर अंधकार है वहां पर उजाला नहीं है, वहां अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण लोग भटक रहे हैं, इसलिए वो अनेक प्रकार के अंधविश्वासों में पड़े हुए हैं। प्रभु सभी लोगों के लिए त्राणकर्ता बनकर, मुक्तिदाता बनकर इस दुनिया में आया। उसने हम लोगों को शिक्षित किया और उसने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। वो सत्य का ज्ञान जब हमें हो जाएगा तो वो हमें स्वतंत्र कर देगा। इसी ज्ञान के लिए, प्राप्त करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो ज्ञान आपके और मेरे परिवार में
हमारे जीवन में, संसार में सदा छाया रहे। लोग सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम अपने देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्रार्थना करते हैं। देश के अधिकारियों के लिए, सभी नेताओं के लिए, विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य और सद्बुद्धि प्रदान करे, निस्वार्थ रूप से वे अपने प्रजा की देखभाल कर सकें, उनके लिए ज़रूरत व्यवस्थाओं को मुहैया कराएं। प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करे। हमारे देश में सुख शांति बनी रहे। सभी लोग एक दूसरे को प्यार करना सीखें, एक दूसरे को क्षमा करना सीखें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम प्रार्थना करते उन दंपतियों के लिए जिन्हें जो संतान से वंचित हैं, जो अपने घर में, आंगन में एक संतान का वरदान पाना चाहते हैं। आज उन सभी लोगों की अभिलाषाएं पूरी हों। विशेष तौर पर जो कष्ट में हैं, चिंता में हैं, रोग शैया पर हैं, मृत्यु शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, प्रभु चंगा करने वाला ईश्वर है, क्षमा करने वाला ईश्वर है। वो अपने सामर्थी हाथ से आप लोगों को स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। हम अपने लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हाथ पैरों में बल प्रदान करे, हमारी अभिलाषाओं को पूरा करे, हमारी मनोकामनाओं को पूरा करे। ईश्वर का आत्मा हम पर अधिकार ले। हमारे कामकाज, बिजनेस, हमारी चौखट बिछौनों को प्रभु ब्लेस करे। आपके घर की आटा गूंदने की परात को आशीष मिले और आपके हर एक काम में प्रभु आपको सफलता प्रदान करे। आपकी इंडस्ट्रीज में, आपकी फैक्ट्रीज में, आपकी दुकानों पर उसका आशीर्वाद सदा बना रहे। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। सुन ले प्रभु जी पुकार, विनती है तुझसे बार बार। अपनी निजी जरूरतों को व्यक्तिगत रूप से, मौन रूप से प्रभु के सामने रखें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमने अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन तेरे चरणों में रखे हैं। ये हमारा विश्वास है कि तू उन्हें सुनता और कबूल करता है। तेरा वचन कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें उत्तर दूंगा। और देखो, मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। इसी विश्वास के साथ तेरे भक्तगण तेरे चरणों में आते हैं, अपनी मन्नतों को तेरी वेदी के सामने रखते हैं। यहाँ उपस्थित एक एक की प्रार्थनाओं को सुन। जो ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल करने की कृपा कर। इनके परिवारों पर, इनके चौखट बिछौनों पर, इनके घर में अपने पावन क्रूस लगा दीजिए। तेरे स्वर्गदूत इनके घर के चारों कोनों में पहरा दें और इन्हें सामर्थ्य प्रदान करे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। बैठ जाइए। जो चढ़ावा लेकर आए हैं आप आगे ला सकते हैं।
राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना दिशा तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हमारी प्रेम लहरें जहाँ भी गूंजती रहे, दुआ करे मिलके अमन जहाँ भी रहे, हम जहाँ जिस हाल में हो, हम जहाँ जिस हाल में हो, करे तेरा प्रचार, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी विनय सुन, हमारा ये चढ़ावा इस जन्म दिवस के बलिदान के लिए उपयुक्त हो। तेरे पुत्र ने हमारा दीन मानव स्वभाव धारण किया, फिर भी उनमें ईश्वरता की आभा चमकती रही। इस चढ़ावे की वस्तु लौकिक होते हुए भी तू हम सबको पारलौकिक कृपा प्रदान करे। हम ये कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया तो इस नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम क्रिस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। सभी लोग गाएंगे। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैली तीनों धाम। फैली तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैली तीनों धाम। फैली तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। ये पवित्र समय है, भक्ति भावना से इसमें भाग लेने का कष्ट करें। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर
हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाएं। भक्ति भावना से मन ही मन इस प्रार्थना में भाग लें। अपने जीवन को समर्पित करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखाया है। भक्ति भावना से अपनी प्रार्थनाएं और निवेदन प्रभु के चरणों में रखें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, गलतियों और कमजोरियों पर नहीं, हमारे विश्वास पर, सारी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हम सबको शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जिन्हें प्रभु ने अपने इस पवित्र भोज में बुलाया है। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन को बल देता है, जीवन के कण कण में रम जाता है, प्राणों से भर देता है। तू है प्रभु प्रेमी दाता, तू है प्रभु प्रेमी दाता, प्रेम से भर दो प्रभु, जीवन बदल दो प्रभु, मेरे प्यारे मसीहा, दिल में तुम आ जाओ, दिल मेरा मंदिर है, आके निवास करो, मेरे प्यारे मसीहा, दिल में तुम आ जाओ, दिल मेरा मंदिर है, आगे निवास करो। दुख संकट में फंसता गया, तुझको पुकारा प्रभु, दुनिया के जाल में धंसता गया, तुझको ही खोजा प्रभु, दुख संकट में फंसता गया, तुझको पुकारा प्रभु, दुनिया के जाल में धंसता गया, तुझको ही खोजा प्रभु, तूने सुनी मेरी पुकार, तूने सुनी मेरी पुकार, तेरा सहारा मिला, तुझ पर भरोसा मेरा, मेरे प्यारे मसीहा, दिल में तुम आ जाओ, दिल मेरा मंदिर है, आके निवास करो। पृथ्वी के कोने कोने में
हमारे प्रभु ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। हम प्रार्थना करें। हे दया निधान ईश्वर, संसार के मुक्तिदाता ने आज जन्म लेकर हमें नया जीवन प्रदान किया है। वही हमें प्रभु अमरता का वरदान भी देने की कृपा करे। हे प्रभु, अपनी इस प्रजा पर दया दृष्टि डाल जो तेरे दर्शनों की अभिलाषी है। इनके परिवारों पर दया कर और इन्हें प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। हमारा निवेदन सुन ले प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने पुत्र के शरीर धारण से विश्व का अंधकार छिन्न भिन्न कर दिया है और उनके प्रताप में जन्म से इस पावन रात्रि को ज्योतिर्मय बना दिया है। वही समस्त कल्याण का स्रोत ईश्वर आप लोगों से दुर्गुणों का अंधकार दूर करे और आप लोगों का हृदय मंदिर सद्गुणों की ज्योति से आलोकित कर दे। आमीन। प्रभु ईश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर हमारे मुक्तिदाता के जन्म का सुखमय संदेश गडरियों को दिया। वही आप लोगों का तन मन आनंद से भर दे और आप लोगों को शुभ संदेश का वाहक बनाने की कृपा करे। आमीन। ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण किया, पृथ्वी को स्वर्ग से संयुक्त कर दिया। वही ईश्वर आपको शांति एवं सद्भावना प्रदान करे और स्वर्गीय कलीसिया के सहभागी बना दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु की। जय यीशु। आप सभी को क्रिस्त जयंती मुबारक हो। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष दे। यीशु आया दुनिया ते आया, यीशु आया दुनिया ते आया, तेरा विच चरनी दे लाया, ते जग नूरो नूर हो गया, ते जग नूरो नूर हो गया, ते जग नूरो नूर हो गया, ते जग नूरो नूर हो गया। हे वाणी सच की वाणी, हे वाणी सच दी वाणी, यीशु जिंदगी का रोटी पानी, तेरा खाऊ बच जाऊंगा, तेरा खाऊ बच जाऊंगा। यीशु आया दुनिया पे आया, यीशु आया दुनिया ते आया, तेरा बिच चरनी दे लाया, ते जग नूरो नूर हो गया, ते जग नूरो नूर हो गया। साडे यीशु ने जहाज बनाया, साडे यीशु ने जहाज बनाया, ओ साडे यीशु ने जहाज बनाया, साडे यीशु ने जहाज बनाया। ते आजो जितने पार लंघना, ते आजो जितने पार लंघना, लंघ जाणगे नसीबां वाले, लंघ जाणगे नसीबां
डूब जाए